पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग लिन जो था वो जा चुका था ट्रेजर पवेलियन के अंदर और वहां पर जाने के बाद उसको स्पेल्स वगैरह चाहिए थे। जब शुरुआत में वो एंट्री मारता है तो उसको सिर्फ एंट्री मिल रही थी 4th फ्लोर तक के जाने की, उसके ऊपर की वो टेक्निक हासिल नहीं कर सकता। लेकिन जब यहाँ पर वांग लिन वो ज़ाओई की जो बंदी है उसको पवेलियन के अंदर से बाहर निकालता है तो उसकी पावर की वजह से वांग लिन को टॉप फ्लोर पे एंट्री मिल जाती है। तो वहां पर आने के बाद तो वांग लिन बहुत ज्यादा खुश था कि चलो काम तो हो गया, अब यहाँ से अच्छी वाली टेक्निक हासिल कर लूंगा। तो यहाँ पर आने के बाद उसको एक पेंटिंग नजर आती है जिसका नाम था कॉल ऑफ द विंड। एक बहुत ही ज्यादा खास टेक्निक है जो कि इस ट्रेजर पवेलियन की सबसे ज्यादा कमाल की टेक्निक मानी जाती है और वही टेक्निक वांग लिन को पसंद आ चुकी थी तो ये उस टेक्निक को ले लेता है। बाइफान नाम का कोई मास्टर था जो कि इमॉर्टल एम्पायर है, उसने इस टेक्निक को क्रिएट किया था जो कि वांग लिन के आगे चलकर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम कई सारे बंदों को देख पाते वो उसी गुफा को खोदने में लगे हुए थे जिसके नीचे वो कोई तो बंदा है ना सेलेस्टियल जो अपने आप को रिकवर करने में लगा हुआ है। तो उसके अंदर से जो पावर बाहर निकल कर आ रही थी, बाहर वाले बंदों को ये लग रहा था कि अंदर कोई ट्रेजर है, तभी इतना ज्यादा और अंदर से बाहर निकल कर आ रहा है। तो वो गुफा को तोड़ने में लगे थे ताकि ट्रेजर बाहर निकाल सके, लेकिन उनको नहीं पता कि वो सेलेस्टियल बाहर आ सकता है ये करने से। शेंगोंग भी वहां पर मौजूद था और वो ये देखकर कहने लग जाता है कि जब मैं इससे पहले यहाँ पर आया था तो ऐसा कुछ बड़ा फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट नहीं था, लेकिन इतनी जल्दी यहाँ पर इतना बड़ा फॉर्मेशन कैसे क्रिएट हो गया। और देखो तो लोगों की कितनी ज्यादा भीड़ जमा है यहाँ पर। तभी वहां पर उसका वो दोस्त भी आगे पहुंच जाता है जो कुछ टाइम पहले वांग लिन से भी मिला था और यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग जाता है शेंगोंग से कि शेंगोंग बड़ी जल्दी तुम आ गए, तुम्हें जल्दी नहीं आना चाहिए था क्योंकि अगर थोड़ा सा लेट आते ना तो तुम्हें मास्टर भी मिलते। पता ना किस मास्टर की बात कर रहा हूँ, वांग लिन मास्टर की। जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो रास्ते में मैं उनसे भी मिला। तो ये देखकर शेंगोंग हैरान रह जाता है कि क्या सच कह रहे हो तुम, तो सच में मास्टर से मिले थे क्या? तो उसका दोस्त बताता है कि हाँ मिला भी था, बातें भी की अच्छे से और उसने मुझे सावधान रहने के लिए भी कहा इस ट्रिप के अंदर क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है ना, तो मुझे केयरफुल रहने के लिए कहा है उन्होंने। और तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है, मुझे भी इस फॉर्मेशन के अंदर से ना अजीब सी वाइब आ रही, लग रही नहीं कि कुछ ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रेजर होगा बल्कि कोई खतरा हो सकता है। तो देखते देखते जितने लोग अटैक कर रहे थे ना उनके अटैक की वजह से फॉर्मेशन पूरी तरह से टूट जाता है और जैसे फॉर्मेशन टूटा था सारे के सारे लोग अंदर जाकर घुस जाते हैं ताकि वो ट्रेजर हासिल कर सके कि देखें चलो अंदर कौन सा ट्रेजर है जो इतनी ज्यादा पावर को कंडेंस किए हुए उसकी और से पूरा इलाका हिल रहा था। लेकिन जैसे इतने सारे लोग अंदर गए थे ना, अंदर से एक बहुत ही भयंकर रेड लाइटनिंग का और आप बाहर निकल कर आता है और जैसे वो बाहर निकल कर आया था सब कुछ एकदम शांत पड़ जाता है। बाहर शेंगोंग उसका दोस्त हैरान के अंदर हुआ क्या। इसके बाद हम लोग अंदर का नजारा देख पाते हैं जहाँ पर जो रेड कलर का और हर तरफ फैल रहा था ना, उसने सारे के सारे अंदर पहुंचे हुए इंसानों को मार दिया होता है। जो बच्चे कुछ स्ट्रॉन्ग वाले थे वो लोग प्रोटेक्शन बैरियर बनाकर वहां पर खड़े होते हैं, लेकिन सबकी जान एकदम खतरे में आ चुकी थी। और उसके बाद वो ऑरा के अंदर से एक बंदा बाहर निकल कर आता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार इतने जमाने से मैं ट्रैप था लेकिन अब जाकर बाहर निकल कर आ रहा हूँ। सारे के सारे लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको पता था कि अगर वो यहाँ पर रुकते हैं तो बस खत्म है। लेकिन जो भी भागने की कोशिश करता, लिटरली वो बंदा जो था सेलेस्टियल जो भी बाहर निकल कर आया है अंदर से, वो सभी को पकड़ता है और एक के बाद एक करते हुए सारे लोगों को डिवोर करता जाता है। कोई कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, कितना भी अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों ना कर ले, कोई फायदा होता नहीं और एक के बाद एक करते हुए सारे के सारे लोगों को उसने डिवोर कर लिया था। कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर थे या फिर कुछ ऐसे थे जो बहुत ज्यादा दूर खड़े हैं, सिर्फ वही अपनी जान बचा पाता है। जो भी उस सेलेस्टियल के करीब था आसपास वाले उस सारे के सारे लोगों को खा ही जाता है। वो ऐसा पकड़कर डिवोर करता है कि उनकी हड्डियां तक नहीं बचती। वो जो सेलेस्टियल था जो भी गुफा के अंदर से बाहर निकल कर आया वो एक ओल्ड मैन जैसा होता है, वो बहुत ही ज्यादा घिनौना काफी क्रीपी लग रहा था। वो कहने लग जाता है कि आज का ही वो दिन है जब मुझे एक बार फिर से जन्म मिला, मैं फिर से रीबॉर्न कर गया हूँ। तो इसके बाद हम वांग लिन और ली युआन को देख पाते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हुए काफी दूर निकल कर आ चुके थे और ली युआन कहता था कि हम लोग आधा से ज्यादा रास्ता तय कर चुके हैं, बस अब थोड़ी दूर और है और हम थंडर सेलेस्टियल रैम से बाहर निकल कर आ जाएंगे। लेकिन उनको अपना ये सफर रोकना पड़ता है क्योंकि उनके सामने जो नजारा था ना वो हर तरफ बिल्कुल रेड और फैला हुआ, हर तरफ बिल्कुल तबाही वाला था क्योंकि ये लोग वहीं पर आकर पहुंच चुके थे जहां पर अभी वो सेलेस्टियल बाहर निकल कर आया हुआ। और जब यहाँ पर ये लोग ये नजारा देखते हैं ना, उन लोगों को यकीन नहीं होता कि ये क्या चीज है, यहाँ पर हो क्या रहा है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो भी सेलेस्टियल का ऑरा था वो जो सभी के ऊपर अटैक कर रहा था ना, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये ऑरा असल में एक हाथ जैसा था जो कि उस सेलेस्टियल का होता है। वो अपना सेलेस्टियल जो है अपने हाथ को कहीं उठाकर फेंक सकता है, उसका हाथ कहीं भी अटैक करेगा, उसका पैर फेंको तो कहीं और जाके वो अटैक कर देगा। काफी अजीब सा ही वो क्रिएचर है जो सेलेस्टियल है अभी यहाँ पर बाहर निकला। वो वांग लिन और ली युआन दोनों अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन बचा पाना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। वांग लिन तो बचा भी लेता थोड़ा बहुत लेकिन ली युआन की हालत खराब हो रही थी। वांग लिन कहना चाहता कि जो हाथ हमारे पर अभी अटैक करने के लिए आया ना, इसकी पावर देखी जाए तो आराम से निर्वाणा स्क्रायर रैल्म के ऊपर तो होगी ही। आखिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड ये किसका है, कहां से बाहर निकल कर आया है। वांग लिन अपने सारे अटैक का इस्तेमाल करता है, उस हाथ को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वांग लिन के सारे अटैक को जो थंडर वाले थे उसको डिवोर कर जाता है वो हाथ। लिटरली में वांग लिन के अटैक को वो खा गया, उसको एक असर भी नहीं हुआ। ली युआन भी हैरान था कि मास्टर देखिए आपको पहली बार ऐसा फील हुआ होगा ना कि आपके अटैक को किसी ने डिवोर कर लिया, ये तो सच में आपके अटैक को पूरी तरह से खा ही गया और कुछ असर ही नहीं हुआ इसको। तो वांग लिन कहना चाहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सिचुएशन ठीक नहीं लग रही, मुझे लगता है कि ऐसे ये हाथ रुकेगा नहीं, इसलिए मुझे कुछ और तरीका अपनाना होगा वरना ये हम दोनों को मार डालेगा। इसके बाद वांग लिन तुरंत अपनी थर्ड आई की पावर को यूज करता है और थर्ड आई के एसेंस का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मार देता है उसी हैंड के ऊपर जो कि आ रहा था उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और एक तरफ वांग लिन की थर्ड आई की पावर
हमलावर थी, दूसरी तरफ वो हैंड था जो अब यहाँ पर वांगलिन के अटैक को रोकने के लिए तैयार था। एक तरफ वांगलिन पूरी अपनी जान लगा रहा था तो सामने से वो हैंड जो होता है वो अपनी पूरी जान लगा रहा था ताकि कैसे भी करके वांगलिन के अटैक को रोक सके। और लिटरली में ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर वांगलिन के अटैक को रोक पा रहा है। उसने थर्ड आई की पावर को भी काफी हद तक के झेल लिया था और वो उसको रोकने में कामयाब भी हो जाता है। वो वांगलिन के थर्ड आई की पावर को खुद में डिवोर कर जाता है और फिर भी यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं हुआ था। जब नजारा ये वांगलिन देखता है वो कहने लग जाता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, ये है क्या चीज, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड, ये मेरे किसी भी अटैक का उसके ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा। वांगलिन कहना चाहता है कि अब तक कि मैंने जितने भी इस तरह के अटैक वगैरह का मुकाबला किया ना उनमें से ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे पहले कभी भी किसी के ऊपर इतना ब्रूटल अटैक किया हो और उसको एक खरोच तक नहीं आया हो। ये है क्या चीज, किसका हैंड है, ये कहां से आया है, ये हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मैं कॉर्पोरल यंग स्टेज पे पहुंच चुका हूं लेकिन अभी तक के इस तरह के अटैक का मैंने मुकाबला नहीं किया। पता नहीं ये है क्या चीज। पहले तो यहाँ पर वांगलिन खाली हैंड को देख पा रहा था, अब उसको नजर आता है कि वहां पर एक लेग भी मौजूद है। कहा था ना मैंने कि कहीं पर हाथ है कहीं पे पैर है, इस तरह के छोटे छोटे शरीर के हिस्से हैं जो आसपास के इलाके में जाकर लोगों को मारते हैं और उनका और डिवोर करते जाते हैं। ये सारे हाथ और पैर के जो हिस्से थे ना वो उसी सेलेस्टियल के थे। वो खुद तो कहीं पे नहीं जाता बल्कि वो एक ही जगह पे मौजूद था, बल्कि आसपास के जितने भी इलाके वाले ना उनको मारने के लिए वो अपने हाथ को और पैर को भेज रहा था। वांगलिन कहना चाहता है कि जिसका भी ये हाथ पैर है ना ये लोगों को पहले मार रहा है और उनके जो ब्लड आ रहा है ना उसका यूज कर रहा है। वो एक साथ लोगों को स्लॉटर करता है, एक साथ लोगों को मारता है और उनके ऑरा को वो डिवोर करते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। जिसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि जब सारे के सारे बॉडी के पार्ट्स है ना हाथ और पैर जब पूरी तरह से ब्लड की एनर्जी को डिवोर कर जाएंगे तो ये सारे के सारे आपस में जुड़कर एक प्रॉपर इंसान में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर जब वो इंसान बाहर निकल कर आएगा ना पता नहीं वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। अगर वो आ गया ना तो हम उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, वो हमसे कहीं गुना ज्यादा आगे रहेगा और शायद ही ऐसा कोई होगा थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर जो उसको आराम से रोक पाए। हमारी तो वाट लगेगी अगर वो यहाँ पर आ गया तो। इसलिए सारी की सारी चीजें छोड़ो, हमें सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। पहले बाहर निकलते यहाँ से, फिर उसके बाद देखेंगे कौन था या कौन नहीं था। तो वांगलिन और ली यून पहले टारगेट बना दे कि वो लोग यहाँ से भागेंगे। वो पूरी जान लगाकर यहाँ से भागने लग जाते तब तक के हाथ पैर और बाकी के जो शरीर के हिस्से थे ना वो आपस में जुड़ना शुरू हो गए थे। ये सारे के सारे हिस्से उसी सेलेस्टियल के से, क्योंकि हमने सेलेस्टियल को जो देखा था ना वो वहां पर उसकी सिर्फ सोल मौजूद थी और अब यहाँ पर जब उसने सारे के सारे हिस्सों को कनेक्ट कर लिया तब जाकर प्रॉपर वो सेलेस्टियल तैयार हुआ होता है। और अब यहाँ पर वो एकदम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था क्योंकि उसके सारे के सारे शरीर के हिस्से जो जुड़ चुके थे ना तब उसको अपनी पूरी पावर महसूस हो रही थी। वो कहने लग जाता है किसी किनशुई नाम के बंदे से कि पहले जब तुमने मेरे हाथ और पैर को काटा था ना और मुझे यहाँ पर लाकर ट्रैप कर दिया था तो तुमने कभी सोचा होगा क्या कि मैं कभी भी उस जगह से बाहर निकल पाऊंगा? नहीं सोचा होगा ना। लेकिन आज देख, आज मैं यहाँ पर आराम से बाहर निकल चुका हूँ। मैंने अपने हाथ और पैर को भी वापस से कनेक्ट कर लिया है। अब ये किनशुई है कौन वो तो बताया नहीं गया, लेकिन वही वो इंसान होगा जिसने यहाँ पर इस बंदे का इतना बुरा हाल किया था और उसको हमेशा के लिए थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर ट्रैप कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर वो बंदा कहने लग जाता है कि तुमने तो नहीं सोचा होगा कि मैं कभी भी बाहर निकल कर आऊंगा। एक ऐसा शैतान जो कि पूरे की पूरे इस सेलेस्टियल रैम को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। और अब जब मैं यहाँ पर बाहर निकल कर आया हूँ ना, जो मेरा काम पहले का था जो अधूरा रह गया उसको मैं पूरा करूंगा। मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा जो कि पहले नहीं कर पाया था और इस बार मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। देखते देखते वो यहाँ पर अपना आंखों को भी बाहर निकालता है और आंखों को अपने हिस्से में लगा लेता है क्योंकि उसके शरीर के बहुत सारे हिस्से कर दिए गए थे किनशुई के द्वारा और अलग अलग जगह पर फेंक दिया गया था। तो उसने अपने सारे के सारे हिस्सों को जोड़ लिया। लास्ट में आंखें जोड़नी थी तो आंखों को भी उसने जोड़ लिया। जैसे ये काम होता है वो पूरी तरह से एकदम पत्थर जैसा बन जाता है और पत्थर बनने के बाद उसको तोड़कर वो एक बार फिर से बाहर निकल कर आता है। ये चीज हमें इस तरह से दिखाई जा रही होगी कि उसके अंदर जितने भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, जितने भी फॉर्मेशन के अंदर से उसको ट्रैप करके रखा गया था ना, ये पत्थर की मूर्ति टूटने का मतलब है कि वो सब कुछ खत्म हो गया और अब वो एकदम आजाद हो चुका है, एक नया रीबॉर्न जैसा। मतलब एक मरा हुआ इंसान वापस से जिंदा हो जाता है ना, अब वो बिल्कुल वैसा हो चुका है। अपनी सारी पावर को वो रिकवर कर चुका है, पहले से कहीं गुना ज्यादा वो गुस्सा है और अब जब वो तबाही लेकर आएगा ना वो देखने लायक होगी, वो सब कुछ को बर्बाद कर देगा। वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर अभी बहुत सारे कल्टीवेटर आए हैं। पता नहीं आज क्या दिन है लेकिन बहुत सारे बंदों को मैं महसूस कर पा रहा हूँ जिनमें सभी के पास की एनर्जी है और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कमाल की चीज है क्योंकि की एनर्जी तो वो चीज है जो मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगी। मैं अपनी कल्टीवेशन को भी रिकवर कर जाऊंगा, सब कुछ पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। इसलिए मुझे जितना हो सकता है उतने लोगों को मारकर उनकी की एनर्जी डिवोर करनी चाहिए। तो अब वो निकल जाता है बिल्कुल नरसंहार मचाने के लिए। मतलब जितने भी लोगों को वो देखेगा ना सबको मारेगा, उसकी की एनर्जी डिवोर कर जाएगा। तो यहीं पर हम यहाँ पर वांगलिन और ली यून को भी देखते हैं। वो दोनों उस गेट के पास आकर पहुंच चुके थे जहाँ से थंडर सेलेस्टियल रैम के बाहर जाया जा सकता है। यहाँ पर वो दोनों अकेले नहीं थे बल्कि और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे ताकि सारे के सारे लोग यहाँ से बाहर निकल सके। सबके पास अपना थंडर कॉर्डन होता है तो उसके जरिए वो यहाँ पर गेट को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे ताकि जल्दी जल्दी वो यहाँ से बाहर निकल सके। लोग एक दूसरे के ऊपर धक्का मारते आगे बढ़ते हुए बस उनको किसी भी तरह से यहाँ से बाहर
निकलना था, क्योंकि उनको पता था अगर वो यहाँ पर रुके तो पक्का मरेंगे। वो जो सेलेस्टर बाहर निकल कर आया ना, वो इतनी बुरी तरीके से मारेगा जिसका हिसाब नहीं होगा। तो जैसे ही वहाँ पर हल्का सा गेट खुलता है और ली वन भी वहाँ पर जाने वाला था ना, वांगलिन तुरंत उसको रोक लेता है कि नहीं, तू यहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। और वांगलिन का सोचना बिल्कुल सही था, क्योंकि जितने भी लोग गेट के पास मौजूद थे ना, वहीं पर आ जाता है वो सेलेस्टर और आते साथ ही सभी का गर्दन पकड़ता और उनको डिवोर कर जाता है। एक बार के अंदर उसने जाने कितने लोगों को पकड़ा और उसको डिवोर कर गया, क्योंकि वो उसको पता था ना यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं, जब ये लोग बाहर चले जाएंगे तो मैं की एनर्जी लाऊंगा कहाँ से, पहले उनको मार देता हूँ ना, तब देखा जाएगा। तो इसलिए पहले वो यहाँ पर आ गया ताकि सारे के सारे लोगों को मार कर पहले उनको डिवोर कर ले और किसी को भी वो जाने ना दे। वो कहने लग जाता है कि मैं भी देखिए कितने सारे लोगों को खा चुका हूँ, लेकिन मुझे वो मजा नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर की एनर्जी तो है लेकिन किसी काम की नहीं है, सारे के सारे यूजलेस लोग। जब मेरा टाइम था ना, जब मैं बिल्कुल अच्छी तरह से रहता था और मारा नहीं था, तो उस टाइम के जो की कल्टिवेटर थे वो लिटरली क्या कमाल के थे। उसके हिसाब से आज के लोग तो बिल्कुल बच्चे हैं, कोई पावर ही नहीं है तुम्हारे अंदर, मजा ही नहीं आ रहा तुमको खा के। तो ऐसा लगता है कि एक बार के अंदर कम से कम 100-200 को खाना पड़ेगा। वो कहने लग जाता है सारे के सारे इंसानों से कि देखो मैंने यहाँ पर इस गेट को बंद कर दिया है और मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कि एक भी इंसान जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, जिंदा यहाँ से जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को यहाँ से जाने दूंगा ही नहीं। वो थंडर सेलेस्टियल का जो गेट होता है उसको परमानेंटली सील करने की कोशिश करता था कि कोई भी यहाँ से बाहर ना जा सके। सबकी फटकर हाथ में आ गई थी, उन लोगों को समझ आ चुका था कि गेट बंद हुआ ना तो ये खुलेगा ही नहीं, और गेट नहीं खुला तो पूरे थंडर सेलेस्टियल के अंदर चुन चुन कर ये सेलेस्टियल को मार कर खा जाएगा। तो इसलिए कुछ बंदे थे जो यहाँ पर हिम्मत दिखाते हैं और उस सेलेस्टियल से कहने लग जाते हैं कि गेट बंद हुआ ना तो हम तो वैसे भी मरेंगे, तो हमको डिवोर कर जाएगा, उससे अच्छा क्यों ना कि हम तुझसे फाइट करें, क्या पता तुझे मारने में कामयाब हो जाए। तो इसलिए कुछ बंदे थे वो चले जाते हैं उस सेलेस्टियल से मुकाबला करने के लिए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि वो लोग सेलेस्टियल तक पहुंच ही नहीं पाए थे। वो अपने आप को टेलीपोर्ट करता है, सबके पीछे आता, पीछे से आकर सीधा हाथ घुसा कर उनको फाड़ देता है। एक सेकंड के अंदर उसने जाने कितने 100 लोगों को मार कर सीधा गायब ही कर दिया था इस दुनिया से। वो सबको ऐसा फाड़ता ना कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और उनकी सारी ओरिजिन एनर्जी बाहर निकल कर आ जाती। तो ये देखने के बाद जितने भी बाकी लोग थे ना, वो सब वहां से भागने लग जाते, क्योंकि गेट तो बंद कर दिया था उसने, जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद ही होने वाला था। तो बाकी लोगों को पता था कि कोई चांस नहीं, जितना हो सकता है भागने का ही एक ट्राई कर सकते हैं। तो वो लोग भाग रहे थे, पर ये देखकर सेलेस्टियल कहना चाहते कि भागो भागो, मुझे खेल खेलने में बहुत मजा आ रहा है, मैं भी तो देखूं कि तुम लोग कितना भाग सकते हो। चूहे बिल्ली का खेल मैंने बहुत दिनों से नहीं खेला है। तो इतना कहने के बाद वो वापस से सभी को डिवोर करना शुरू कर देता है, और इस चीज को दूर से वांगलिन और ली युवान देख रहे थे। ली युवान वांगलिन से कहना चाहते कि सीनियर क्या कहते हो, हम गए ना यहाँ से, लगता है कि आज हम मरने वाले, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। वांगलिन भी कंफ्यूज था, वो सोच ही रहा था कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसको भी ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने आप को और ली युवान को बचाएगा। तो जब तक ये सोच रहा था तब तक आधे से ज्यादा लोगों को यहाँ पर उसने खा लिया था। जो सेलेस्टियल यहाँ पर आया है वो, क्योंकि अब ट्रेजर के लालच में सारे के सारे लोग थर्ड सेलेस्टियल के अंदर ही मौजूद है, और यहाँ पर जितने भी लोग थे अब यहाँ से कोई बाहर भी नहीं जा सकता, तो उनका मरना बिल्कुल तय था। लेकिन वहाँ पर एक जैंग फैमिली होती, उसके कई सारे बंदे आए हुए थे, तो वो लोग और तांग फैमिली, ऐसे 2-4 और फैमिली थी, वो सारे के सारे लोग अपनी पावर को इकट्ठा करते हैं और एक साथ वो अपने बड़े बड़े फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, पावर का इस्तेमाल करते हैं और उससे लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, क्योंकि पता था कि वैसे भी मरेंगे, भाग कर भी मरेंगे, लड़कर भी मरेंगे, तो क्यों ना लड़कर ही ट्राई किया जाए। हम लड़कर मरना पसंद करेंगे ना कि भागते हुए मरना पसंद करेंगे। तो जितने भी बड़ी बड़ी फैमिली वाले थे ना, वो सारे के सारे लोग अपना सामने आकर खड़े हो चुके थे। सन फैमिली, लुवो फैमिली, तांग फैमिली, जितनी भी बड़ी बड़ी फैमिली है वो सब के टॉप के कल्टीवेटर यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और अपना पावर को इकट्ठा करते हुए एक खतरनाक फॉर्मेशन वगैरह क्रिएट करने लग गए थे, ताकि कैसे भी करके इस सेलेस्टियल को मारा जा सके। तो जितने भी लोगों का फॉर्मेशन था वो वहाँ पर तैयार हो चुका था। लेकिन जब ये नजारा देखता है ना वो सेलेस्टियल यहाँ पर, तो कहना चाहता है कि इंटरेस्टिंग, कमाल की बात है, मजा आ रहा है इस खेल में। तो मुझे लगा था कि तुम लोग बहुत आसानी से यहाँ पर मर जाओगे, लेकिन तुम तो हिम्मत दिखा रहे हो, और जो हिम्मत दिखाने वाले बंदे होते हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है उनको मारने में। तुम्हारे अंदर हिम्मत और ताकत दोनों है, तो दिखाओ मुझे कि तुम क्या कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ, तुम अपनी तरफ से मुझे रोकने का ट्राई करो। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वो लोग यहाँ पर ढंग से अटैक तैयार भी नहीं कर पाए थे। कितनी सारी फैमिली का फॉर्मेशन तैयार भी नहीं हुआ था कि उससे पहले यहाँ पर वो सेलेस्टियल खुद को टेलीपोर्ट करता और एक सेकंड में उनके सामने आकर खड़ा हो जाता और गर्दन पकड़ कर मार देता कि मालूम भी नहीं पड़ता। लिटरली वो इतना ज्यादा फास्ट था और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ना कि उसको ढूंढ पाना कि वो कहाँ मौजूद है, खड़े खड़े वो कहाँ से टेलीपोर्ट करके कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलता है। तो इस वजह से कई सारी फैमिली को तो वो ऐसे ही निपटा चुका था। शेंगोंग भी वहां पर आकर पहुंच जाता और सीधा एक ही अटैक देकर मारता है उस सेलेस्टियल के ऊपर, और जैसे वो अटैक जाकर लगने वाला था शेंगोंग को, वो सेलेस्टियल कहने लग जाता है कि वाह ये अटैक तो बड़ा कमाल का था, लेकिन अफसोस कि मैंने तेरे अटैक को आसानी से 1 सेकंड के अंदर रोक दिया। तो यही मौका देखकर कि अभी सेलेस्टियल का ध्यान उनके ऊपर नहीं है, सारे के सारे लोग अपना अटैक तैयार करते हैं और सीधा देकर मार देते हैं उस सेलेस्टियल के ऊपर। लेकिन सेलेस्टियल सभी का एक बार मजाक उड़ाता है। वो कहने लग जाता है कि मैंने जो बैटल अपनी जिंदगी में लड़ा है ना, जितनी सारी लड़ाइयां मैंने लड़ी हैं, अगर उनको कंपेयर करूं तुम लोगों से, तुम्हारे इस फॉर्मेशन से, तो तुम्हारे पर मुझे हंसी
हंसी भी नहीं आ रही, अफसोस आ रहा है तुम्हारे ऊपर कि तुम इतने कमजोर हो। और एक ही बार वो समझो कि फूंक क्या मारता है कि सारे लोगों का फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुका था। फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय, कई सारे बंदे ऐसे ही मर जाते हैं। उनको समझ आ चुका था कि नहीं, हम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर ले, उससे लड़ ही नहीं सकते, इसका मुकाबला करना बिल्कुल नामुमकिन है। वो सेलेस्टर कहते था कि मैंने कहा था ना कि मैं एक भी जिंदा इंसान को इस थंडर सेलेस्टर जैम के अंदर अभी जो मौजूद है छोड़ूंगा नहीं, सबको मार डालूंगा, तो एक भी नहीं बचेगा। चाहे तुम किसी भी चीजें को क्यों ना अपना लो, कितने भी अटैक कर लो, कितना भी कुछ क्यों ना कर लो, कोई भी नहीं बचेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और अब तो यहाँ पर वो सेलेस्टर एक ही था, वो एक ही बार के अंदर अपनी कोई टेक्निक को यूज करता है और उसके जरिए वो अपने मल्टीपल क्लोन्स को क्रिएट कर लेता है। अब एक नहीं, यहाँ पर उसके कई सारे क्लोन बनकर तैयार हो चुके थे और अब जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है ना, उसको क्लोन ही जाकर मार रहे होते हैं, क्योंकि एक अकेला बंदा एक साथ इतने लाखों लोगों को तो नहीं मार पाएगा। तो अपने उसने क्लोन बना लिया ताकि काम आसान हो जाए। उसके सारे क्लोन पहले जाके बंदों को डिवोर करते, बाद में वो सारे क्लोन को अपने अंदर मर्ज कर लेगा और सारी की सारी पावर एक बार के अंदर उसके अंदर आ जाएगी। तो वो अपना काम आसान करने के लिए ये हरकत कर रहा था। जितने भी लोगों को वो देखता है ना, सब के सब यहाँ पर फटी बड़ी थी सभी होगी। इंसान तो यहाँ पर अपनी हिम्मत ही खो चुके थे कि नहीं, हम नहीं बचने वाले। उनको पता चल चुका था कि नहीं, हम मर जाएंगे। तो सभी अपनी हिम्मत खो देते हैं और अपनी बस मौत का इंतजार कर रहे थे। वो सेलेस्टियल आराम से वहां पर खड़े होकर तमाशा देख रहा था और उसके क्लोन ने आधे से ज्यादा लोगों को डिवोर कर लिया था। गिनती चुनती के थोड़े बहुत लोग बचे होंगे अभी तो, लेकिन वॉन्गलिन और ली युआन जो थे ना, वो एक पत्थर के पीछे चप से छुपे हुए थे। यही दोनों ऐसे थे जो यहाँ पर छुपे हुए थे। बाकी सब लोग इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे जिसमें वो मर रहे थे। तो यहाँ पर वो दोनों छुप कर बातें कर रहे होते कि इस बंदे की जो कल्टीवेशन है ना, बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पता ही नहीं कर पा रहे कि इसकी पावर है क्या, निर्वाणा स्क्रायर पे है, उसके भी आगे है या फिर क्या है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि हम इसका मुकाबला डायरेक्ट फाइट करके नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है इसका मुकाबला करना हमारे लिए। वो कहने लग जाता है ली युआन वॉन्गलिन से कि क्यों ना हम यहाँ पर इस थंडर सेलेस्टियल जैम की एकदम गहराई के अंदर चले जाएं, हम यहाँ पर कहीं अपने आप को छुपा लेते हैं और जितनी भी मेरे पास फॉर्मेशन है ना, मैं सारे फॉर्मेशन एक बार में एक्टिवेट कर लूंगा, जो कि हमें छुपाने में, हमें हाइड करने में इस सेलेस्टियल की नजरों से हेल्प करेगा। उसके बाद हम यहाँ पर बचा पाएंगे अपने आप को। सबको लगेगा ना इस सेलेस्टियल को कि सारे के सारे लोगों को मार चुका है, तो वो चला जाएगा यहाँ से और हम छुप कर अपने आप को बचा पाएंगे। क्या कहते हो, आइडिया सही है ना? वॉन्गलिन कहता है कि आइडिया तो सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा करेगा, क्योंकि ये सेलेस्टियल है और ये हमारा ऑरा आराम से सेंस कर सकता है। हम पाताल के अंदर भी जाकर घुस जाएंगे ना, तब भी वो सेंस कर लेगा कि हम नीचे जाकर सांसें ले रहे हैं। तो कुछ भी तुम क्यों ना बनाना हो, ये फिर भी हमें ढूंढ ही निकालेगा। अब वॉन्गलिन की बातें सुनकर तो यहाँ पर ली युआन और ज्यादा डर गया था कि उसने थोड़ी सी हिम्मत बांधी थी कि मैं अपना फॉर्मेशन इस्तेमाल करूंगा तो हम अपने आप को छुपा सकते हैं। लेकिन जब वॉन्गलिन ने कह दिया कि नहीं, हम कितना भी छुपा ले, छुप नहीं पाएंगे, ये मार डालेगा हमें, तो उसकी फटकर हाथ में आ गई थी। वो समझ चुका था कि भाई हम बस जब तक यहाँ पर छुपे हैं हमारा भी नंबर आने वाला है। अब तक न जाने कितने हजारों के हजारों लोगों को वो सेलेस्टियल डिवोर कर चुका था। वो कहने लग जाता है कि चलो बहुत सारे लोगों को खा चुका हूँ, अब 10-15% बचे हुए होंगे, तो एक दो बार के अंदर उनको भी निकल जाता हूँ, फिर उसके बाद मेरा पेट आराम से भर जाएगा। तो इतना कहने के बाद वो एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन क्रिएट करता है। अब जितने भी बचे हुए लोग थे ना, वो उसमें से ज्यादा थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग वाले ही बंदे थे, जिनके पास पावर ज्यादा है ना, तो वही लोग यहाँ पर बचे हुए थे। तो इस चीज को देखकर वो जो सेलेस्टियल था वो यहाँ पर अपना एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लग जाता है। लेकिन तभी वॉन्गलिन की नजर जाती है एक बहुत ही खास चीज पे, क्योंकि जो गेट अभी यहाँ पर उस सेलेस्टियल ने बंद किया था ना, वो थोड़ा सा समझो कि 5% हल्का सा खुला हुआ होता है, बाकी 90% तो बंद हो गया था, लेकिन 5-10% वो खुला हुआ था। तो वो ली युआन से कहना चाहता है कि ली युआन, मुझे पर भरोसा है ना, मेरे पास एक खास तरह की टेक्निक है जिसके जरिए हम ना इस थोड़ा सा जो खुला हुआ गेट है उसके जरिए यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो मुझ पर भरोसा करो और जैसा मैं कहता हूँ ना वैसा करो। हो सकता है कि हमारे पास चांस हो, गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन हो सकता है कि चांस हो कि हम इस गेट के जरिए बाहर निकल जाए। तो ली युआन कहता है कि मुझे आपके पर भरोसा नहीं रहेगा, आपको जो करना है ना वो करिए, मैं अपनी जान तक आपके लिए देने को तैयार हूँ। आपके जो भी टेक्निक होगी, जो भी एबिलिटी होगी, सबका इस्तेमाल कीजिए, जैसा आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बस हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाए, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वॉन्गलिन कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, तुम्हें मुझ पर पूरी तरह से भरोसा है ना, तो अब मैं यहाँ पर उस टेक्निक का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अगर हम नॉर्मल स्पीड से जाएंगे तो वो गेट अभी भी बहुत दूर है और उसी के बीच में ये सेलेस्टियल खड़ा हुआ है, तो हमें बीच में देख लेगा, बीच में डिवोर कर जाएगा। इसलिए मुझे हेवन अर्थ की पावर को आपस में इकट्ठा करना होगा और उसके बाद मुझे इतनी रफ्तार से आगे बढ़ना होगा ना जिसकी स्पीड का कोई अंदाजा भी ना लगा सके। इसी के बाद हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हम देरी करेंगे तो गेट जो 10% बचा हुआ है वो भी बंद हो जाएगा। तो इसके बाद वॉन्गलिन जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो फुल अपनी स्पीड को एक्टिवेट कर लेता है, कंधे पे हाथ रखता है ली युआन के, उसको पकड़ता है और सीधा इतनी स्पीड से जाता है कि पलक झपकते वो कितना दूर निकल चुका था। ये स्पीड इतनी ज्यादा थी कि अगर कोई नॉर्मल इंसान यहाँ से जाएगा तो फट जाएगा उसका शरीर। इतनी रॉकेट से भी स्पीड की तेजी से वॉन्गलिन जा रहा होता है गेट की तरफ, ताकि उस सेलेस्टियल की नजरों से बचकर वो गेट से बाहर निकल सके। जब तक कि सेलेस्टियल अपना बिजी था बाकी लोगों को डिवोर करने में, जो थोड़े बहुत बचे कुछ हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि वो सेलेस्टियल है और कहीं पर हेवन और अर्थ की पावर मर्ज होगी और उसको वो महसूस नहीं कर पाएगा। वो तुरंत सेंस कर लेता है कि कहीं तो हेवन और अर्थ की पावर मर्ज हुई है, और जैसे वो देखता है उसको पता चल जाता है कि ये तो वॉन्गलिन है और ये यहाँ से इस तरह की टेक्निक यूज करके भागने की कोशिश कर रहा है। वो वॉन्गलिन को पहचानता तो नहीं था, लेकिन उसको ये पता चला कि दो बंदे हैं जो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ये कहने लग जाता है कि इसकी जो टेक्निक है ना ये कमाल की लग रही है, तो मैं इसको यहाँ से जाने क्यों दूं, इससे मैं भी सीख लेता हूँ ना कि हेवन और अर्थ की पावर को मर्ज करके इतनी स्पीड कैसे हासिल की जा सकती है। तो वो तुरंत ही वॉन्गलिन की तरफ देखता है। वो कहने लग जाता है कि मैंने ऐसी टेक्निक को इससे पहले कभी भी नहीं देखा था, जब मेरा भी टाइम था ना तभी भी लोग इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन अब तू इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है तो तेरे में तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ चुका है।
फिर भाग क्यों रहा है? मैं तुझे भागने ही नहीं दूंगा, इधर आ और मैं यहाँ पर तुझे पकड़ लेता हूँ। तू है कौन? मेरे सामने आकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। और इतना कहने के बाद वो सीधा वांग लिन के ऊपर एक अटैक देकर मारता था। जैसे ही वांग लिन के ऊपर वो अटैक लगा था, वांग ने अपनी स्पीड बढ़ा था और स्पीड के साथ वहां से भागने में लगा हुआ था। तब तक के शैन कॉन और उसका जो दोस्त होता है ना, वो दोनों भी यहाँ पर वांग लिन को देख लेते हैं और कहना चाहते हैं कि मास्टर, ये तो मास्टर है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर ये यहाँ पर रहना तो वह हमें बचा सकता है। यहाँ पर वो तो हैरान था ही, लेकिन साथ ही साथ वो जो सेलेस्टर होता है ना, वो भी हैरान रह चुका था, क्योंकि वांग लिन के ऊपर जो उसने अटैक किया था ना, वांग लिन उस अटैक से बच गया और आसानी से उसने वो अटैक को डिवोर कर गया, जिस वजह से वांग लिन के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ और स्पीड के साथ वो भाग रहा था। तो ये देखकर सेलेस्टर भड़क जाता है और वापस से वांग लिन की तरफ जाने लग जाता है कि ये बंदा है कौन, ये मेरे अटैक को झेला कैसे। तो जैसे वांग लिन की तरफ वो जा रहा था ना, वांग लिन अपनी पावर को यूज करता है और एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी अटैक देकर मारता है, जो कि जैसे टच करता है उस सेलेस्टियल को, वो एनर्जी ब्लास्ट होता है और सेलेस्टियल दूर जाकर खसक चुका था। वांग लिन को पता था कि जो करना है बस अभी करना है, अभी यहाँ से बाहर नहीं निकलना था, बस मर जाऊंगा फिर। इसलिए वो अपनी सारी टेक्निक इस्तेमाल करके बस किसी भी तरह से सेलेस्टियल को दूर कर सके और वो यहाँ से बाहर निकल पाएगा। तो अब वो दोनों बिल्कुल ऑलमोस्ट गेट के पास आकर पहुंच चुके थे, बस कुछ ही कदम की दूरी पे होगा, वो पार कर लेंगे गेट तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। पर ये बात ना उस सेलेस्टर के ईगो पे लग जाती कि मैं इन दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा, इनको जाने दे दिया ना तो मेरा दिमाग गर्म हो जाएगा। इसलिए वो वापस से अटैक देकर मारता है वांग लिन के ऊपर और ये वाला अटैक वांग लिन को लग चुका था, जिस वजह से वांग लिन और ली वन दोनों नीचे जाकर गिर जाते हैं। तो बिल्कुल गेट के सामने जाकर गिर चुके थे, थोड़ी सी दूर और जाना था इनको, गेट पार कर जाते लेकिन वहीं पर गिर गया। वांग लिन को पता था कि ली वन की हालत खराब है, उसको कैसे भी करके उठाकर बाहर ले जाना पड़ेगा। इसलिए वांग लिन पहले अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। पावर का इस्तेमाल करने के बाद सबसे पहले वो ली वन को बाहर फेंक देता है। वो गेट जो खोला हुआ था ना थोड़ा सा, उसको उठाकर अपनी एनर्जी के जरिए वो गेट के बाहर फेंक देता है। लेकिन जब वांग लिन बाहर जाने वाला था ना, बस वो बाहर ही करने वाला था गेट को कि उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है वो सेलेस्टियल और उससे कहना चाहता है कि क्या हुआ, फंस गया ना तू? इतना भी ज्यादा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचना हमें नहीं चाहिए, वरना ऐसा ही हाल होता है जैसा कि अभी तेरे साथ हुआ। और जब यहाँ पर वांग लिन को अच्छे से देखता है ना, वो कहने लग जाता है कि अच्छा समझ गया, मैं समझ गया तू कौन है, तू वही है ना जो उस टाइम गुफा के अंदर आया था और मैंने वहां पर तेरे ऊपर रेड लाइटनिंग का अटैक किया था, लेकिन तू रेड लाइटनिंग के अटैक से भी बच गया था। तेरे अंदर ना कुछ खास बात है, तू मेरे रेड लाइटनिंग के अटैक को भी रोक गया और मेरे अभी कोई अटैक को भी तू रोक गया। तो मैं तेरे ऊपर ना पहले से ढूंढ रहा था कि मैं जब बाहर निकलूंगा ना सबसे पहले तुझे ही ढूंढूंगा, और देख ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, तू खुद मेरे सामने आकर खड़ा हुआ है। तो जरा मुझे ये बता कि आखिर तेरे पास ऐसी एबिलिटी आई कैसे कि तू मेरे रेड लाइटनिंग के अटैक को रोक गया? तू है क्या जिस तेरे पास इतनी पावर है कैसा? क्योंकि जितने भी यहाँ पर बंदे मुझे दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे यूजलेस है, उनके पास कोई पावर नहीं, वो किसी काम की नहीं है, लेकिन सबसे खास तू है। इसलिए तेरे अंदर मेरा बहुत सारा इंटरेस्ट आ रहा है, मैं तुझे ऐसा तो जाने नहीं दूंगा, पूरी तरह से तुझे निचोड़ कर रखूंगा, तो सब कुछ जानकारी मुझे चाहिए। एक तरफ वो सेलेस्टियल खड़ा था, दूसरी तरफ वांग लिन खड़ा था और अब यहाँ पर बस उन दोनों के बीच में ही बैटल होने वाला था, जो बैटल बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये बैटल होगा कैसा? क्या वांग लिन सच में उस सेलेस्टियल को हरा पाएगा या फिर कुछ चमत्कार होने वाला है? वो तो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखा दे। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।